पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर पुस्तक के स्वाध्याय में 27वां लेसन चल रहा है, क्रांति का सिंहनाद। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें से कोई जिज्ञासा अवशेष है तो पहले वो आमंत्रित है। इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स पर, जिन विषयों पर भगवान ने क्रांति की थी या कुछ नया किया था, जो अब तक जैसा चल रहा था उससे हट करके कुछ मान्यताओं में बड़ा बदलाव लाए थे, तो उन विषयों पर यहाँ पर चर्चा है। और अब तक हमने 7 विषय पढ़ लिए हैं, करुणा और शाकाहार तक। तो जिज्ञासा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, यज्ञ, समर्थन या रूपांतरण। अब देखिए, वैदिक परंपरा में जो यज्ञ आदि का प्रचलन था उसमें बहुत सारे हिंसक कार्य थे। जैसे अग्नि का प्राय प्रयोग होता था पूजा पाठ में, अग्नि का प्राय प्रयोग दीपक में भी, या जैसे जो हवन होता है, यज्ञ होता है, उसमें तो बीच में प्रॉपरली अग्नि ही जला करके और उसमें बहुत सारी चीजें स्वाहा की जाती है, बहुत सारी चीजें उसमें अर्पित की जाती हैं। तो ये प्रचलन उस समय बहुत अधिक चलता था, और ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी आता है कि भगवान ने यज्ञ का प्रतिवाद किया। प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध करना। तो ऐसे तो ये बात पढ़ने में आती ही है, इतिहास में भी, आगम में भी। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी का व्यू थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, लेखक है ना, लेखक की मेन मतलब पर्सनैलिटी इसी चीज से होती है कि वो किस तरह से प्रस्तुत करता है। ये प्रस्तुति ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। अदरवाइज ठीक है, अगर जो आगम में लिखा उसी को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर ले। लेकिन जहां अपनी शैली उसमें डाली जाती है और अपनी प्रस्तुति में अपनी प्रतिपादन की एक शैली अलग होती है, तो समझाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आचार्य महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि भगवान महावीर ने यज्ञ का प्रतिवाद किया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री ऑन दिस। तो फिर क्या किया आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार, फिर क्या किया इस संबंध में? तो उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने तो यज्ञ का समर्थन किया या रूपांतरण किया। 2 शब्द यहां पर प्रयुक्त हुए। तो ये तो पूरी अपोजिट बात हो गई। एक तरफ तो हम कह रहे हैं यज्ञ का उन्होंने विरोध किया, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि समर्थन किया। तो देखिए, कहने में बहुत ही अपोजिट बात लगती है, लेकिन जब उसको गहराई से समझते हैं तब मूल बात पकड़ में आती है ना, तब क्लियरिटी आती है। तो ऐसा बहुत बातों में हमारे साथ भी हो सकता है कि कोई बात शब्द से तो ऐसा लग रहा है कि पूरी उल्टी बात जा रही है, लेकिन जब उसके अर्थ की गहराई में जाते हैं तब समझ में आता है कि इसका अर्थ कुछ अलग ही था। तो यहाँ भगवान महावीर ने समर्थन कैसे किया, रूपांतरण कैसे किया, उस संबंध में ये बात आती है। पहली बात तो ये बताई गई कि वैदिक परंपरा में अहिंसक यज्ञ की भी बात आती है। अब ये जो यज्ञ हो रहा है ना, वो तो हिंसक यज्ञ है। अग्नि का प्रयोग मतलब हिंसा हो रही है। तो हिंसक यज्ञ की बात भी होती है और अहिंसक यज्ञ की भी बात होती है। सामान्यतया तो वैदिक परंपरा में हिंसक यज्ञ का ही रूप प्रचलित है, जो आज भी इवन हम जो श्रमण परंपरा के अनुयायी हैं, वो भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें वैदिक परंपराओं की फॉलो करें जिसमें एक यज्ञ भी है। घरों में यज्ञ होते हैं, हवन होता है, होम शांति जिसको बोलते हैं। तो वो भी एक एक फैशन सा हो गया है, मतलब एक परंपरा सी बन गई है कि नहीं, ये भी हम करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। और मैंने बताया भी था पहले भी एक दिन की, कहीं कहीं तेरापंथ भवनों में भी ये हो जाता है। तो एनीवे, अब यहाँ पर बात जो भगवान ने कहा कि यज्ञ का समर्थन, तो वो समर्थन कैसे? तो अहिंसक यज्ञ की बात जो उनके भी कई ग्रंथों में आती है, तो उनका आचार्य महाप्रज्ञ जी का क्या कहना है कि अगर ये बात भगवान महावीर से पूर्व आ गई तब तो फिर भगवान ने समर्थन किया, और अगर ये बात उसके बाद आई है तो फिर भगवान ने इस यज्ञ का रूपांतरण किया, इसका रूप बदल दिया। तो कैसे रूप बदला, इसके बारे में एक
चर्चा आती है आगमों में, संभवतः उत्तराध्यान सूत्र में ही है ये चर्चा, नीचे से रेफरेंस भी दिया गया, उत्तर जैनानी 12th चैप्टर में 43-44 श्लोक में आ रही है बात। तो वहां पर एक प्रसंग आता है, मुनि जो शूद्र थे और मुनि बन गए, उनका, हरिकेश जो मुनि है, उनका एक संवाद आता है। तो वो इसकी एक घटना वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी घटना में और थोड़ी सी बात यहाँ आती है कि वो जब वहां जाते हैं, रुद्रदेव वहां पर थे, यज्ञ के लिए यज्ञ कर रहे थे, और वो जब उन्हें जाकर के कहते हैं कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो ना, वो श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है। मतलब यज्ञ तो तुम कर रहे हो, बट ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो क्या कमी है भाई हमारे यज्ञ में, और क्यों श्रेष्ठ नहीं है, और इससे श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तब उन्होंने बताया कि देखो, यज्ञ करने का और भी तरीका होता है। तो पहले तो रुद्रदेव ने ये प्रश्न किया कि तुम्हें क्या पता यज्ञ के बारे में, तुम तो यज्ञ करते नहीं हो, हम लोग यज्ञ करते हैं और हमारा तो श्रेष्ठ ही है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी यज्ञ करता हूँ, रोज यज्ञ करता हूँ। बोले ऐसा कैसे? बहुत आश्चर्य भी हुआ। आज हम भी अगर जय हमें कोई जिनेन्द्र। कह दे, पेज नंबर क्या है? पुरानी बुक में 146, ओके। और नई बुक में 160। तो आज जैसे कोई मान लो हमें साधु साध्वी कोई चौमासा है, वो कहते हैं भी हम तो रोज यज्ञ करते हैं, तो हमें भी सरप्राइज होगा, ऐसे कैसे यज्ञ करते हैं? तो वहां पर उनका यज्ञ करने का तरीका अलग है, अहिंसक तरीका है। और इसी को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताया गया कि जैसे यज्ञ करने में ज्योति होती है, ज्योति स्थान होता है, घी डालने की करछियां होती है, और अग्नि को जलाने के लिए कंडे होते हैं, ईंधन होता है, शांति पाठ होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें होती है। और उसमें एक होम शांति भी होती है, मतलब होम को उसमें ज्योति में आहूत किया जाता है। तो ये सारी चीजें द्रव्य रूप से वैदिक परंपरा के यज्ञ में हो रही है। तो तुम क्या करते हो, तुम कहाँ करते हो, तुम्हारी ज्योति क्या है, तुम्हारा ज्योति स्थान क्या है, घी डालने की करछियां क्या है? इस तरह के प्रश्न रुद्रदेव ने किससे किए? हरिकेश बलमुनि से। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, ये बड़ा एक मार्मिक और समझने जैसा उत्तर है। तो मैं चाहूंगा एक बार इसको रीड किया जाए, इस उत्तर को। मुनि ने कहा, रुद्रदेव, यहाँ से पेज के अंत अंत की 4-5 लाइन से, लास्ट 2 पैराग्राफ्स। कोई रीड करना चाहेंगे? हाँ, ममता जी। मुनि ने कहा, रुद्रदेव, मेरे यज्ञ में तप ज्योति है, चैतन्य ज्योति स्थान है, मन वाणी और काया की सत प्रवृत्ति घी डालने की करछियां हैं, शरीर अग्नि जलाने के कंडे हैं, कर्म ईंधन है, संयम शांति पाठ है। इस प्रकार मैं अहिंसक यज्ञ करता हूँ। अच्छा, एक मिनट यहाँ रोकता हूँ। देखिए, इसमें ईंधन लिखा हुआ, कर्म ईंधन है, निर्धन नहीं, ईंधन। तो यहाँ अब उसको कंपेयर करके अहिंसक यज्ञ का तरीका बता दिया गया कि तप जो है वह ज्योति है, और तप कैसे जलता है? चैतन्य ज्योति स्थान है, चैतन्य में ही तप हो रहा है। देन मन वचन काय की जो सत प्रवृत्ति है, वो घी डालने की करछियां, शरीर, शरीर को बताया गया कंडे, अग्नि जलाने के जो कंडे हैं, तो शरीर को जलाएंगे तभी तप होगा। कर्म जो है वो ईंधन है, क्योंकि उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं फ्यूल की तरह से, मतलब वो धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में कर्म ही तो कम पड़ते हैं। और संयम जो है वो शांति पाठ है। इस तरह की उन्होंने एक कल्पना कर दी, मतलब जो एक्चुअली संयमी जीवन होता है ना मुनि का, उस जीवन जीवन में वो जो एक्टिविटीज करते हैं ना, उसी को उन्होंने यज्ञ का रूप दे दिया। हालांकि ऐसे अगर हम देखें तो हमारे गले ही नहीं उतरेगी बात, ये तो खाली बातें हो गई है, यज्ञ थोड़ी हुआ कोई। लेकिन साहित्यिक विधा ही ऐसी होती है कि किस तरह से किस चीज को कैसे कंपेयर कर लिया जाए। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने यहाँ प्रस्तुति ऐसे कर दी कि भगवान महावीर ने तो यज्ञ का रूपांतरण ही कर दिया। तो अब कहने में हम दोनों बात कह सकते हैं कि भगवान महावीर एक्चुअली तो यज्ञ के समर्थक तो नहीं थे। किस यज्ञ के? जो हिंसक यज्ञ था, तो हिंसक यज्ञ का उन्होंने विरोध किया, और उनके मतलब आगमों में कई जगह पर स्पष्ट उल्लेख आता है जहां पर साफ तौर पर उन्होंने उसका विरोध किया, ये गलत है। बट अहिंसक यज्ञ का विरोध नहीं है, यही अनेकांत दृष्टि है। अनेकांत दृष्टि से देखें तो उन्होंने यज्ञ का रूपांतरण कर दिया और अहिंसक यज्ञ का समर्थन भी किया। तो यज्ञ में, यज्ञ के अगेंस्ट कोई बात बोलना बहुत बड़ी बात थी उस समय, तो वह एक क्रांति का रूप ले लिया कि श्रमण परंपरा में यज्ञ का चलन नहीं है, और वहां यज्ञ इस तरीके से होता है, अहिंसक तरीके से।
अब जहां यज्ञ होता है वहां पशु बलि की बात भी आती थी। आजकल तो यज्ञ के साथ पशु बलि तो प्राय बंद हो गया है, लेकिन पहले यज्ञ के साथ पशु बलि का प्रचलन था। और पशु बलि कभी कभी मनुष्य बलि भी हो जाती थी, बट अभी फिलहाल ये तो नहीं होता है। तो उस समय पशु बलि पर भी बात हुई कि जब यज्ञ उस रूप में नहीं कर रहे तो फिर पशु बलि भी क्यों चढ़ाई जाए। तो तब साधु साध्वी भी इसका थोड़ा सा एक विरोध करते थे, पशु बलि न चढ़ाए। लोग उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। एक यहाँ छोटी सी घटना भी बताइए कि कोई एक संत कहीं जा रहे थे, वहां देखा कोई बकरे को बलि के लिए ले जाया जा रहा था। तो संत ने क्या किया, बकरे के पास गए, उसके कान में कुछ कहा और फिर अपना कान बकरे के मुंह के पास ले गए। और ऐसा उन्होंने एक तरह से नाटक किया, मतलब ऐसा एक दिखाने के लिए प्रदर्शित किया कि मानो वो कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो सब लोगों ने उत्सुकता से पूछा, महाराज आप वहां क्या कर रहे हो? तो संत ने कहा कि भाई मैं तो बकरे से वार्तालाप कर रहा था। अच्छा, बकरे से आप वार्तालाप, ऐसी क्या बात की आपने, हमें भी जानना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने बकरे से कहा कि भाई तुम मौत के मुंह में जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो क्या? तो उसने कहा भाई मेरी बात अगर जनता के कानों में पहुंचे तब तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो मैंने उसको आश्वासन दिया भी ठीक है, मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, तुम बताओ क्या बात है। तो बकरा बोलता है कि मेरी बलि चढ़ाई जा रही है और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे स्वर्ग में जाने की कोई आकांक्षा नहीं है। मैं तो यहाँ धरती पर घास फूस खा के बहुत खुश हूँ। मुझे कोई मतलब नीड नहीं लग रही कि मैं स्वर्ग में जाऊं। तो जो मुझे बलि पे चढ़ा रहे हैं ना, उनके कोई रिलेटिव होंगे, उनके कोई मिलने वाले होंगे, उन्हें जिसको स्वर्ग जाना उसकी बलि चढ़ा दे, मुझे फ्री कर दे। मैं बस यही करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनको स्वर्ग जाने में रुचि होगी, और प्राय होती है। आज भी हम किसी से पूछ ले, बोलो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो सामान्य जनता की बात करो, अपने धर्म के लोग तो फिर भी बहुत जो समझते हैं ना, वो तो ये समझते भी नहीं, स्वर्ग की भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें तो मोक्ष जाना है, मोक्ष के लिए हाथ खड़े कर भले कर देंगे। स्वर्ग के लिए शायद जो बहुत समझदार होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो हाथ खड़ा नहीं भी करें। बट सामान्य व्यक्ति किसी से पूछा जाए, बोलो कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हर कोई जाना चाहता है। तो इतने लोग हैं, उनमें से कोई जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसकी बलि चढ़ा दो, वो स्वर्ग चला जाएगा। तो ऐसा उस समय मानते थे कि जब बलि चढ़ाई जाती है तो जिसकी बलि चढ़ती है वो सीधा स्वर्ग चला जाता है। अदरवाइज तो कैसे, मतलब उसको न्यायोचित किया जाए ना, किसी को मार रहे हैं तो उसका। अब आज भी देखियो, आतंकवादी होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आज जैसे सुसाइड बम बनाते हैं, उसके गले में पूरा पहना करके कहीं जा करके भीड़ भाड़ इलाके में जाकर वो बम को फोड़ देते हैं रिमोट से, और वो आदमी भी चला जाता है साथ में। तो अब कोई आदमी स्वेच्छा से क्यों सुसाइड बम बनेगा, या क्यों कोई आतंकवादी बनकर के अपनी जान देने को भी रेडी हो जाता है? क्योंकि वहां भी उनको धार्मिक दृष्टि से ये दिमाग में भर दिया जाता है, एक इंसेंटिव दे दिया जाता है कि यहां से तुम अगर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ करते करते मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तुम्हें वहां अप्सराएं मिलेगी। ऐसा उन्हें कहा जाता है, ऐसा भ्रमित किया जाता है, और तब जाकर के वो ऐसा निकृष्ट कार्य कर पाते हैं। तो ये उस समय भी था, आज भी है। और कभी कोई मर रहा है ना, तो उसको कुछ तो बड़ा प्रलोभन देना पड़ेगा, नहीं तो कोई इजीली कैसे अपनी जान देने को रेडी हो जाए। तो ऐसी घटनाओं से मुनि ने जो लोगों को संदेश दिया, हालांकि ये कोई एज इट इज इस तरह से झूठ बोलना ये मुनि धर्म का पार्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन ये एक शैली ही कह सकते हैं कि बात को किस तरह से समझाया जाए। लोगों को समझाने के लिए उन्होंने मानो इस तरह से कह दिया कि मैंने बकरे से बात की, बट वो बकरे के भाव को ही का आधार बना करके, और ये बात लोगों को समझाना चाह रहे थे कि बेचारे मासूम बकरे को क्या स्वर्ग जाने की इच्छा होगी ना, वो तो घास फूस से खुश है, उसको क्या तकलीफ है। तो जिसे स्वर्ग जाना है वो चला जाए, उसकी क्यों बलि चढ़ाते हो। ये एक संदेश देने के लिए मुनि ने इस तरह से बात की। तो भगवान महावीर के समय में इस तरह की भी बहुत सारी बातें चली, तो पशु बलि पर भी एक तरह से क्रांति का सीनात हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ टॉपिक, युद्ध और अनाक्रमण। हाँ, अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप बीच बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। अब देखिए इस टॉपिक में मेन बात जो है, ऐसे ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 4-5 पेजेज का है। मैं शुरू करूं उससे पहले सरला जी आपकी जिज्ञासा। सर इसी चैप्टर में मतलब फर्स्ट लाइन है, महावीर का दृष्टिकोण सर्वग्राही था। सर्वग्राही मतलब सभी, सबके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला, सब या सभी बातों सब। को ग्रहण करने वाला, सर्वग्राही दृष्टिकोण। मतलब वो दृष्टिकोण में हर चीज को ग्रहण करते थे, एकांतवादी नहीं थे कि खाली इतनी ही बात ली।
जहां अनेकांतवाद आएगा ना, वहां सर्वग्राहिता भी आ जाएगी। सब चीजों को कंसिडर करना। सुषमा जी। सर ये जो जय जिनेन्द्र सर, सर ये जो जातिवाद वाला जो है ना पॉइंट, स्टार्टिंग में एकदम उसके सेकंड पेज पे, फर्स्ट में ही एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये सेकंड पे है वह सोचे क्या परदत्त भोजी श्रमण को गोत्र मत करने का अधिकार है। परदत्त भोजी का मतलब यहाँ पर सर, पर मतलब दूसरों, दत्त मतलब दिया हुआ, दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन करने वाला व्यक्ति। मतलब वो भोजन भी उसका खुद का खुद के पास नहीं है, कोई उसको देता है तब वह खाता है। ऐसा व्यक्ति क्या ईगो करे ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े। नाइन्थ टॉपिक, युद्ध और अनाक्रमण। तो देखो, ऐसे तो ये बहुत कुछ बड़ा टॉपिक लग रहा है नंबर ऑफ पेजेस की दृष्टि से, लेकिन मैं तो उसको थोड़ा संक्षिप्त में ही बताना चाहूंगा। बाद में कोई जिज्ञासा रहे तो आप पूछ सकते हैं अलग से। तो देखिए, स्टार्टिंग ऐसे किया गया कि जैसे ना आकाश जो है ना वो एक है और अखंड है। ये आकाश शास्त्री का है ना, इसके पीस नहीं हो सकते, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये जितना भी एरिया है, चाहे वो ऊपर का आकाश हो या नीचे जहां हम बैठे हैं वो भी आकाश ही है, हमारे नीचे भी आकाश है। मतलब आकाश तो सर्वत्र है। ऐसे व्यवहार में बोलने में हम ऊपर जो ब्लू कलर का दिखता है उसको आकाश कहते हैं, स्काई। बट एक्चुअली आकाश शास्त्री काई जो द्रव्य है ना, उस दृष्टि से देखा जाए तो सर्वत्र आकाश है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आकाश न हो। लोक में भी है, अलोक में भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पूरा का पूरा आकाश सिंगल पीस है। इसको खंडित नहीं किया जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कोई वस्तु होती है पुद्गल की बनी हुई, उसको तो तोड़ सकते हैं, दो पीस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन आकाश को तो तोड़ ही नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे अखंड आकाश को, और ये अखंड आकाश सबके लिए अवेलेबल है, सभी जीवों के लिए, सभी अजीवों के लिए, सबके लिए ये आकाश अवेलेबल है। लेकिन लोग उस आकाश को भी तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे तोड़ते हैं? कि उसका अमुक पार्ट ये मेरा है। तो ये जो चीजें हासिल करने की इच्छा होती है ना, जैसे हमने अपना एक घर लिया, तो अब ये घर वाला जितना पोर्शन है, चाहे 1000 फीट का है, चाहे 10,000 फीट का, जितना भी बड़ा घर है, वो पूरा एरिया वो हमारा होता है। भाई ये मेरा घर है। अब उस आकाश को हमने खंड बना दिया कि इस आकाश में से इतना पोर्शन तो मेरा हो गया, ये अमुक व्यक्ति का है, ये अमुक व्यक्ति का है। ऐसे ही जब कोई कंट्री बनती है ना, जैसे अभी इंडिया है, तो इंडिया में भी जितना जितना पोर्शन इंडिया में आ रहा है ना, वो है तो उसी अखंड आकाश का पार्ट, लेकिन हमने उसको पार्ट बना दिया। भाई ये तो इंडिया की सीमा है। अब कोई पाकिस्तानी मान लो इंडिया में प्रवेश करे तो उसको रोक दिया जाता है, भाई तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते हो बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के। तो ये जो पार्ट पार्ट कर दिया जाता है ना आकाश का, ये किसने किया? मानव ने किया, इंसानों ने किया। और जब इंसान ये करते हैं तो फिर अपने अपने पार्ट में कोई और न आ जाए, अपने पार्ट की रक्षा के लिए या किसी और के पार्ट को हथियाने के लिए युद्ध करते हैं। युद्ध की परंपरा क्यों आई है? अगर ये सीमा ही नहीं होती, आज भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं होती, तो क्या युद्ध की परिस्थितियां पैदा होती? आज अगर हमारे घर की सीमा न हो, पड़ोसी की घर की सीमा न हो, तो कोई आपस में कभी कोई झगड़ा होगा? हम कभी ये चाहेंगे कि हमारे घर में कोई भी आ जा सके? हम नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से कोई भी देश भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो इस कारण से युद्ध की परंपरा शुरू हुई और भगवान महावीर ने युद्ध का विरोध किया। ठीक है। अब युद्ध का विरोध इसलिए कि मानवीय हित आपस में कहीं ना कहीं टकराते हैं। जैसे अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति इंडिया पे अटैक करे और इंडिया का कुछ हिस्सा लेने की कोशिश करे, या इंडिया वाले कोई पाकिस्तान का हिस्सा ले, जैसे कश्मीर को पाकिस्तान ने ले लिया, तो यहां पर इंडिया चाहती है भी हम वापस कश्मीर को ले, तो उसके लिए बीच बीच में कुछ एफर्ट होते रहते हैं। तो युद्ध की स्थितियां तभी बन रही है जब हम एक दूसरे के हित मतलब परस्पर छीन लेते हैं। तो ये जो रीजन है, कारण है युद्ध का, उस कारण के डीपली जाने पर एक सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर कोई आक्रमण करना बंद कर दे। आक्रमण करना बहुत खराब चीज है। जैसे अब मेरा घर है, मैं अपने घर में खुश हूं, पड़ोसी अपने घर में खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पड़ोसी आकर के हमारे घर के बाहर कुछ रख दे तो फिर झगड़ा हो जाता है। या कोई व्यक्ति हमारे घर में घुस जाए तो झगड़ा हो जाता है, भाई तो हमारे घर में कैसे आ गए, ये तो हमारी सीमा है। या कभी कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि दो व्यक्तियों के प्लॉट होते हैं, जब मकान बनता है ना, तो कोई दो दो तीन तीन इंच बाहर निकाल देता है और फिर उसके झगड़े हो जाते हैं, भाई तुमने 3 इंच बाहर क्यों निकाल दिया, तुम अपनी सीमा में बनाओ।
तो जब कभी भी आप किसी और की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, किसी और की सीमा में जाने का प्रयास करते हैं और उस पर अटैक करते हैं, तब ये युद्ध की स्थितियां बनती हैं। तो अगर आक्रमण न हो तो फिर युद्ध की परिस्थितियां आएगी नहीं। तो अटैक अगर न करे, कोई चला करके अटैक न करे, तो फिर सामने बचाने के लिए भी युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी ने मान लो चला करके अटैक कर दिया, तो फिर दूसरे को तो युद्ध करना पड़ेगा बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या थी उस समय भी, ये क्रांति की बात क्यों हुई? चलो युद्ध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, इसमें क्या दिक्कत थी? ये तो नॉर्मल बात थी। इसमें क्यों हम क्रांति वाली बात समझ रहे हैं कि भगवान ने क्या इसमें नया कर दिया? देखिए, नया ये किया कि युद्ध को उस समय बहुत अच्छा माना जाता था, आज भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज भी कोई सैनिक, हमारे देश के कोई सैनिक अगर युद्ध में शहीद हो जाते हैं ना, तो उनका कितना सम्मान होता है। और हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। और इवन सैनिकों की जॉब को भी हम कितना मतलब सैल्यूट करते हैं कि भाई देखो, सैनिक इतना श्रम करते हैं, मतलब बॉर्डर पर जाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं हम लोग। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इसको गलत माने या इसको बुरा माने। तो दैट मीन्स हम उस युद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने देश की रक्षा के लिए हम चाहते हैं कि हाँ, युद्ध अगर होते हैं और हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो उसका भी सम्मान होता है, और जीत के आते हैं तो उसमें भी हम जश्न मनाते हैं। तो दैट मीन्स एवरीबडी, इवन आज भी जनता, पब्लिकली ज्यादातर लोग इसका समर्थन ही करते हैं। और ये समर्थन उस समय भी था। और ऐसे समय में अगर भगवान महावीर कहते हैं कि मैं युद्ध का विरोधी हूं, तो बात तो उल्टी हो गई ना। और जब ऐसी कोई बात होगी तो फिर तो क्रांति की बात ही हो जाएगी, स्ट्रगल हो जाएगा उसमें कि लोग उसको सहन कैसे करेंगे। तो भगवान ने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि देखो, युद्ध भले करो लेकिन आक्रमण मत करो। तो फिर युद्ध का मतलब क्या? बचाव के लिए। कोई अगर आक्रमण करे तो बचाने के लिए भले युद्ध कर लो, लेकिन आप आक्रमण मत करो। ये बात उन्होंने अपने श्रावकों से कह दी। तो जो भगवान महावीर के श्रावक थे उनमें से भी कई सैनिक थे। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल घटनाएं भी आई है। अब जैसे एक कोई श्रावक जो सैनिक भी था, अब कोई रणभूमि में न्योता आ गया, अभी जाना पड़ेगा, तो जाना ही पड़ेगा, जॉब है उसका, ड्यूटी है। हालांकि वो श्रावक था, उसने नियम ले लिया भगवान से कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा। देखिए, ये आक्रमण नहीं करने का नियम हमारे लिए भी बना हुआ है। हम जब 12 व्रत लेते हैं ना, तो उसमें अहिंसा अणुव्रत में ये नियम है कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा। इनफैक्ट अणुव्रत के जो 11 नियम है, उसमें भी पहला नियम यही है कि आक्रमण नहीं करूंगा। तो ये आक्रमण न करना, ये जैन धर्म में श्रावकों के लिए विधान सा है। और जो सच्चे श्रावक होते हैं, जो व्रत स्वीकार करते हैं, व्रती श्रावक होते हैं, वो इस नियम को स्वीकार करते हैं कि मैं सामने से हिंसा नहीं करूंगा। ठीक है, कोई बचाव के लिए मुझे करना पड़े तो वो ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं करूंगा। या कोई आवश्यक हिंसा है तो वो मैं करूं, अनावश्यक रूप से आक्रमण के रूप में मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो ऐसे श्रावक उस समय, भगवान महावीर के समय में, कोई युद्ध भूमि में उनको जाना पड़ गया। अब वो वहां चले तो गए। अब वो सामने दुश्मन का सैनिक बोलता है चल मार मुझे, वो बोलता नहीं मारूंगा। क्यों भाई, युद्ध चल रहा है, तुम मारो ना मुझे। तो बोलता नहीं मारूंगा। क्यों? क्यों? मुझे भगवान महावीर ने मना किया हुआ है, मेरे तो त्याग है आक्रमण करने के। ठीक है, नहीं करना है तो मैं मार देता हूं तुम्हें। जैसे ही वो उसको मारने लगता है, तुरंत प्रहार किया और उसको खत्म कर दिया, 1 सेकंड में फिनिश। तो कहने का मतलब कि सामने से आक्रमण नहीं किया, अगर प्रहार हुआ तो विरोध में हम अगर करें तब तक ठीक है। तो अगर इस नियम को भी कोई मान ले तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब इसमें और भी कुछ घटनाएं हैं इसमें। एक घटना ये थी जिसमें अ, महारानी ने कुछ डिमांड की कोणिक से कि मुझे ना हार और हाथी चाहिए। वो हार और हाथी जो किसी और को दिए हुए थे, उसने मना कर दिया, भाई ये तो मेरा है, मैं नहीं दूंगा, मुझे आधा राज्य देंगे तभी मैं दूंगा। फिर जब उसको मना हो गया तो फिर उन्होंने उसको आधा राज्य तो नहीं दिया। अब उस पर उसे हथियाने की प्लानिंग चली, तो वह भाग करके किसी और के पास शरण में चला गया। और जिसके पास शरण में गया, वहां पर ये बात उसको बताई गई भी, देखो ये मैंने ये मेरी चीजें हैं और मेरा हाथी, मेरा हार मुझे नहीं देना है, वो जबरदस्ती मुझसे कैसे ले सकते हैं। तो राजा ने समर्थन किया, और भी बहुत से लोग उनके साथ, और भी कई राजा उसके साथ जुड़ गए कि हाँ ये बात ठीक कह रहा है, हम इसका समर्थन करते हैं। अब वो उसकी उनकी जब शरण में चला गया और उनका समर्थन हो गया, उसको सपोर्ट मिल गया, तो फिर बाकी लोग रेडी हो गए, अगर जबरदस्ती अटैक किया उसको हथियाने के लिए तो हम उसका विरोध भी करेंगे। तो ऐसे ऐसी कितनी ही घटनाएं मिलती है जहां पर युद्ध की स्थितियां बनती हैं। और युद्ध के समय किस तरह से हमें बिहेव करना है, मतलब सामने से नहीं करना है,
लेकिन अगर कोई होता, अब अगर ऐसे हम देखें तो हमारे देश की नीति भी प्रारंभ से यही रही है कि सामने से कभी अटैक नहीं हुआ, अगर पाकिस्तान ने अटैक किया तो उसका विरोध किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि स्वतंत्र होने के बाद भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं अहिंसा का एक रोल था। मतलब अहिंसा प्रधान ये देश है, इस देश में अहिंसा को बहुत वैल्यू मिली है, और इसीलिए आज भी ये एक सिस्टम सा बना हुआ है कि इंडिया का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि सामने से अटैक नहीं करता है। अगर कोई युद्ध सामने कोई दूसरा कंट्री दुश्मन देश करे तो उसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए भले हम युद्ध करें, बट हम सामने से चला के कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो ये संदेश भी मानो भगवान महावीर का ही संदेश था, किसी न किसी रूप में हमारे देश के राजनीतिज्ञों तक भी पहुंचा होगा, क्योंकि राजनीति भी धर्म से प्रभावित होती ही है। आज भी हम देखते हैं ना, कितने कितने राजनीतिज्ञ आचार्य महाश्रमण जी के दर्शन के लिए पधारते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और गुरुदेव तो कोई उन्हें नेगेटिव प्रेरणा तो नहीं देंगे, कोई ना कोई आध्यात्मिक बात ही बताएंगे। तो डेफिनेटली धर्म का असर पड़ता ही है, और ये चीज आने से जनता बहुत सुखी हो जाती है। अगर अनावश्यक आक्रमण न हो तो मुझे लगता है कि उस देश की जनता भी बहुत आराम से रह पाएगी। तो ऐसी ही एक और घटना थी उसके बाद में, जब वो युद्ध की स्थिति आ जाती है, और युद्ध की स्थिति आने के बाद जब अटैक हुआ दोनों तरफ से कि भाई हम बचाने के लिए युद्ध कर रहे हैं, और वो चंड प्रद्योत जो हाथी और हार हथियाना चाह रहा था, तो वो जब अटैक करने के लिए वहां आता है, तब भगवान महावीर उस जगह पर पहुंचते हैं बाई चांस, मतलब विहार करते करते वहां आ जाते हैं। तो ये स्थिति, क्योंकि दोनों ही भगवान महावीर के भक्त थे, मतलब उनको मानने वाले थे, उनको अच्छा मानते थे। और आज भी हम देखते हैं ना, कोई भी राजनेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो धर्म गुरुओं के पास तो कोई भी सहज पहुंच ही जाते हैं। शायद उसके पीछे एक बड़ा इंसेंटिव ये भी रहता होगा, व्यवहार में मुझे ऐसा लगता है कि धर्म गुरुओं को मानने वाले बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं, और राजनीतिज्ञ अगर उनके पास आएंगे तो उनके फॉलोअर्स भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मे बी उनका ये रीजन ये रहता होगा कि भाई कोई धर्म गुरु से अपन क्यों पंगा लें, क्योंकि उनकी कितने कितने जो फॉलोअर्स होते हैं वो हमारे वोट बैंक भी तो हैं, तो उनको हम खुश रखेंगे तो हमारे वोट बैंक भी मजबूत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो एनीवे वो दोनों ही पक्ष के राजा भगवान महावीर के पास आए, और उनके पास समझौते की बात की, भी आप कुछ ऐसा रास्ता बता दो कि हम ये युद्ध टल जाए। तो भगवान ने बीच में पढ़ करके और उनका सेटलमेंट करवा दिया, और वो सेटलमेंट के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। अब उस सेटलमेंट के टाइम पे जो मेन बात थी, न तो भगवान ने किसी एक पक्ष का मतलब की प्रशंसा की, न किसी के प्रति आक्रोश रखा। वो ये जानते थे कि ये मानवीय दुर्बलता है। अगर आप किसी का फेवर करो और किसी का अगेंस्ट बोलो तो डेफिनेटली फिर वो आपकी बात से सहमत नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने न्यूट्रल रहते हुए न किसी की प्रशंसा, न किसी के प्रति आक्रोश, और मध्यस्थ भाव से अहिंसा की चर्चा की, और उस अहिंसा की चर्चा से दोनों ही पक्ष पर इफेक्ट हुआ और वह युद्ध टल गया। अब युद्ध तो टल गया, अब युद्ध के बाद ये बात आई कि भाई अब क्या करें, कैसे इसको सेटल करें। तो सेटल में ये कि भाई चलो अपनी अपनी भूल की क्षमा याचना करो, एंड मैटर क्लोज हुआ। तो क्षमा याचना का एक सिस्टम भी मानो भगवान ने वहां दिया कि जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो फिर उसमें पुरानी बात का बदला लेने की बात भी वहां खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही क्षमा याचना के संदर्भ में भगवान ने तीन मतलब बातें बताई, तीन तरह की, तीन पर्व। पर्व का मतलब होता है तीन अपॉर्चुनिटी या तीन तरह की पॉसिबिलिटी। तो वो तीन क्या थी, एक तो थी पाक्षिक आत्मालोचना, मतलब जो अभी हम पक्षी प्रतिक्रमण करते हैं ना वही। दूसरी चातुर्मासिक, मतलब 4 महीने में एक बार, तो चातुर्मासिक पक्षी पर जो हम प्रतिक्रमण करते हैं वो उसी का एक रूप है। और तीसरी थी सांवत्सरिक, मतलब वर्ष में एक बार। तो भगवान का क्या कहना है कि कभी कोई मान लो गलती हो गई, मनमुटाव हो गया, तो एज सुन एज पॉसिबल सॉरी बोल दो। जैसे साधुओं को तो ये कह दिया गया भाई खाना खाने से पहले कोई भी बात अगर मन में है तो पहले उसकी सॉरी बोल के फिर ही खाना खाने बैठो। बिफोर यू टेक योर लंच डिनर, उससे पहले ही आप क्लियर कर दो, क्योंकि फिर खाते खाते भी वही भावना अपनी चलती रहेगी, तो खाने का भी असर पड़ता होगा शरीर पे। उसके बाद अगर कभी कोई चीज रह जाए तो ये तीन अपॉर्चुनिटी तो दे ही दी गई, पाक्षिक आत्मालोचना हो जाए, फिर चातुर्मासिक हो जाए और संवत्सरिक हो जाए। और ये चीज आज भी वही परंपरा चल रही है
कि हम भी कोशिश करें, हम श्रावक भी, कि पक्की प्रतिक्रमण जब करते हैं तो 15 दिनों में एक बार उस प्रतिक्रमण के साथ ही हमारी पास किसी के साथ में कोई भी गड़बड़ चल रही है, कोई भी हमारी हमसे मिस्टेक हुई है, किसी और की मिस्टेक की हमें फीलिंग है, उन सबको हम माफ कर दें। तो अब क्या ऐसा ही एक सिस्टम था जब किसी को किसी को कैद कर दिया गया, मतलब जैसे कोई दो युद्ध हुआ और किसी एक को कैद कर दिया गया, तो अब वो कैद करके उसको ले जा रहे थे और इस बीच में पक्की प्रतिक्रमण आ गया। अब पक्की प्रतिक्रमण आया या शायद संवत्सरी आई होगी, तो संवत्सरिक प्रतिक्रमण जब आया तो संवत्सरी पर प्रतिक्रमण करके उससे खमत कामना कर ली। तो वो कैदी बोला, भाई आप मुझसे खमत कामना कर रहे हो, मैं तो कैद में हूं, तो ये कैसे खमत कामना? अगर आपने मुझे सच में माफ कर दिया तो आजाद कर दो। तो उसे सच में आजाद कर दिया जाता है और इससे उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी मैत्री हो जाती है कि उसने सही मायने में अपनी गलती का प्रायश्चित करके और सब कुछ नॉर्मल हो गई, सिचुएशन ही एकदम नॉर्मल हो गई। तो एक बात प्रारंभ में आई थी जब भगवान का जन्म हुआ था ना, उस समय ये बात भी आई थी कि जब कैदियों को रिहा किया गया, तो अब बात इतनी सी कि भी ऐसे कैसे कैदियों को, किसी ने कोई सजा काट रहा है, ऐसे कैसे रिहा कर दिया जाए? लॉजिक तो नहीं बैठ रहा है। लेकिन ये सिस्टम ही गलत है। कैदी किसको कर रहे हैं हम? व्यक्तियों को कैद करना है या बुराइयों को कैद करना है? बुराइयां दूर होनी चाहिए। तो यहाँ भी जैसे जो कैदी था और खमत खावना करके उसकी बुराई को ही दूर कर दिया गया, अब वो मित्र बन गए। अब उस वो जो गलती कर रहा था, जब उसने पास में गलती की, अब वो गलती का स्कोप खत्म हो गया, वो गलती करेगा ही नहीं। तो फिर अगर बुराई दूर हो गई तो फिर उसको, उस व्यक्ति को सजा देने का क्या औचित्य है? और ऐसे हमारे इंडिया में तो जो पनिशमेंट का सिस्टम है ना, वो इंग्लैंड से फॉलो हुआ है, क्योंकि पहले काफी सालों तक इंग्लैंड का राज रहा यहाँ पर, ब्रिटिश साम्राज्य रहा, तो ब्रिटिश रूल्स जो थे उसको हमने एज इट इज फॉलो कर लिया। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय ब्रिटिश कानून 200, 250, 300 जितने वहां उस समय एक्ट एप्लीकेबल थे, लगभग 80-90% वही एक्ट आज भी चल रहे हैं। बहुत कम एक्ट में परिवर्तन हुआ है। तो एक्चुअली हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इतना किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया कि हम उसमें अपनी संस्कारों के अनुसार कुछ परिवर्तन करें। और ब्रिटिश साम्राज्य बहुत क्रूरतापूर्ण था, इसीलिए अंग्रेज जब भारत में राज करते थे ना, तो यहाँ की जनता को कितना परेशान करते थे। आपने मूवीज में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज इस पे बनी हुई भी है। तो उनमें कितनी क्रूरता थी। कोई वंदे मातरम बोलता तो उसको भी कोड़े मारते थे। मतलब इतनी क्रूरता उनमें भरी थी, तो उनकी तो टेंडेंसी थी कि सजा दें। लेकिन हमारी जो संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति, उसके मूल में सजा देना कभी नहीं है। उसके मूल में तो समझाना है, हृदय परिवर्तन करना है। और उसमें उस मेथड में अगर कोई पनिशमेंट सिस्टम बने ना, तो वहां पर कभी किसी को सजा नहीं दी जाती है। भगवान ऋषभ के समय से आप देखेंगे, तो उस समय, प्रारंभिक समय में तो क्या होता था, कोई गलती कर लेना, उसको बोल दे, देख भाई तूने ये गलत किया, वो समझ जाता, अच्छा ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने गलत कर दिया। फिर आफ्टर सम टाइम्स उसको आ, मना भी करते थे, भाई तू ऐसा मत कर। तो फिर वो नहीं करता था, समझ जाता था, अब नहीं करूंगा मैं ऐसा। तो आज भी जैसे हमारे परिवार में भी है ना, कोई परिवार का सदस्य कभी कोई गलती कर ले, तो क्या हम उसको सजा देते हैं? आज से कुछ साल पहले तक था सिस्टम, मतलब माता पिता बच्चों पे हाथ भी उठा लेते थे। आजकल तो मुझे नहीं लगता है कि हाथ उठाने का सिस्टम, प्राय बहुत कम हो गया है। हाँ ठीक है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक अक्सर माताएं हाथ उठा लेती, मतलब मॉम्स का थोड़ा ये रहता है कि भी परेशान हो जाते हैं तो हाथ उठा लेते हैं, बट फादर तो मुझे लगता है आजकल प्राय बहुत कम हो गया ये सजा देने का सिस्टम। अब मान लो बच्चे ने कोई गलती कर, तो उसको समझाएंगे ना, भी अपना ही बच्चा है। वैसे ही हमारे देश के नागरिकों ने कोई गलती कर ली, तो उसको हम समझा सकते हैं ना, उसमें क्या हो गया, अपने ही तो देश के लोग हैं। तो समझा करके अगर उसकी बुराई को हम दूर कर ले, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो वो बुराई दूर हो जाए, आदमी को सजा देके क्या मिलेगा? ये एक्चुअली ओरिजिनल सिस्टम हमारा भारतीय संस्कृति का यही है, और भगवान महावीर की भी यही देन है। भगवान हमेशा यही कहते हैं, भी माफ करो सब, खमत खावना, प्रतिक्रमण, ये सब का मतलब यही होता, पनिशमेंट की बात मत सोचो। और इसलिए हम श्रावकों को तो एकदम निश्चित रूप से ये बात दिमाग में सेट कर ही लेनी चाहिए कि हम किसी को पनिश नहीं करेंगे। कोई हमारे साथ गलत भी करे ना, कोई बात नहीं, हम पनिश तो हम नहीं करेंगे, हमें उतना राइट नहीं हम पनिश करें, हम उसको माफ करके मैटर क्लोज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि वो आगे गलतियां न करें। बुराइयों को मारो, व्यक्ति को मत मारो। और कहीं कहीं ये जो सिद्धांत है ना भारतीय संस्कृति वाले, जो आज वर्तमान में हमारी व्यवस्था में तो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ब्रिटिश राज के कानून की वजह से बहुत हार्ड रूल बन गए, मतलब मर्डर कर दिया तो उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन ऐसे कई कंट्रीज आज भी हैं जहां फांसी की सजा का कोई विधान ही नहीं है। मारना नहीं, किसी को कितनी बड़ी गलती कर देना, मार नहीं सकते, ठीक है उसको कैद में रख लो,
उसको समझाओ। सुधार गृह भी होते हैं कई देशों में, तो उसको सुधार गृह में रखा जाता है, वहां पर उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और देखते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर परिवर्तन आ जाए तो बस ठीक है, फिर उसकी सजा खत्म, अभी वो सुधर गया आदमी तो बहुत हो गया। तो ये सुधार वाला प्रयास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय सजा देने के। और ये चीज अगर आप भी कभी करके देखना चाहें ना तो कर सकते हैं। इवन कभी आपके कोई ऑफिस के एम्प्लॉइज हो, दुकान के कोई आदमी हो, कोई गलती कर ले ना, आप उसको अगर डांटने के बजाय या उसको कुछ उस पर एक्शन लेने के बजाय कभी उसको प्यार से, देख तेरे से ये गलती तो हो गई लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी उसको प्यार से समझा के देखो, उसका मन बदल जाएगा। देखो मेरे सेठ जी कितने अच्छे हैं, मैंने इतना कुछ किया ना, कोई और होता तो मुझे सबसे पहले दो दो झापड़ मारता था, लेकिन उन्होंने तो मुझे बिल्कुल प्यार से बात की। तो कभी कभी नहीं, ज्यादातर केस में ऐसे उनका मन बदल जाता है और व्यक्ति फिर सुधर जाते हैं। तो प्रयास हमें यही करना चाहिए कि सुधारें। और मान लो नहीं सुधरा तो कोई बात नहीं, उसको आप निकाल दो, बिना डांटे बिना मारे, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है कोई नुकसान कर गया हमारा, अब आपको नहीं जम रहा है, ये नहीं सुधरने जैसा लग रहा है, तो उसको आप छोड़ सकते हो, बट उसके साथ कुछ बुरा करके क्यों करें। तो ये सब भावनाएं तो हमारे में आनी ही चाहिए। अगर हम भगवान महावीर के अनुयायी है ना, तो ये सब चीजें अगर हमारी लाइफ में नहीं आता है ना, तो फिर कोरे हम बोलने के लिए हम जैन हैं, भगवान महावीर जयंती मनाने तक ही हम सीमित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी अ, आक्रमण के संबंध में, कि हम आक्रमण भी न करें। और एक निशस्त्रीकरण का भी एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा दिया गया है कि ये निशस्त्रीकरण क्या है, कैसे होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि शस्त्र मत रखो, शस्त्र कम रखो, जितनी नीड है उतना रखो, अनावश्यक ज्यादा ज्यादा शस्त्रों का संग्रह भी ठीक नहीं है, और शस्त्रों का व्यापार न करें और उसका डिस्ट्रीब्यूशन न करें। ये चीजें हम श्रावकों के लिए भी एप्लीकेबल है अनुव्रत के रूप में, ये नियम हमें भी समझना चाहिए कि हम कोई ऐसा बिजनेस न करें जिसमें शस्त्रों का लेन देन हो, जैसे मतलब जो बंदूक गन वगैरह होती है उनका हम बिजनेस करें या उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक वो जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा आगे हिंसा ही बढ़ने वाली है। और अल्पीकरण भी जरूरी है, जितना ठीक है हमारी रक्षा के लिए जितना चाहिए उतना रख लिया, उससे ज्यादा हम शस्त्र भी अपने पास संग्रह न करें। तो इस टॉपिक में मेन मेन बातें मैंने बताने का प्रयास किया। कोई और चीज अगर रह जाए, कुछ और पूछना हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, अभी भी कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंग्रह का आंदोलन, ये संभवतः लास्ट होगा, 10वां टॉपिक है, लास्ट ही है। तो अब देखिए असंग्रह का आंदोलन क्या था, इसके पीछे भगवान की मंशा क्या थी, और क्या परिवर्तन वो समाज में लाना चाहते थे, पहले क्या होता था, वो क्या चाहते थे, और कैसे लोगों ने उस बात को अडॉप्ट किया। देखिए सबसे एक इंपॉर्टेंट बात उस समय की एक एक यहाँ पे घटना भी आई है कि कहीं पर एक राजमहल से कोई रानी कहीं बाहर देख रही थी और उसने देखा कि रात के समय कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो उसे थोड़ा सरप्राइज भी हुआ कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको रात को इतना काम करना पड़ रहा है। तो राजा को कहा कि आपके राज्य में क्या लोग सुखी नहीं है, तो बोले नहीं सब सुखी है, मैंने ऐसी व्यवस्था करी कि सब आराम से खा पी सकते हैं, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो रानी ने दिखाया, देखो वो आदमी क्या कर रहा है। तो राजा को बड़ा सरप्राइज हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतना ध्यान रखता हूँ, इतना मैं जागरूक रहता हूँ कि मेरे यहाँ पर कोई दुखी कैसे हो जाए, जितना जिसको चाहिए पेट भर के आराम से वो खा सके, उतनी व्यवस्था है तो मेरे यहाँ पे आराम से हो ही जाती है। मैं इतना संपन्न हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, जायदाद है, राजमहल में इतना कोष है मेरे पास, राजकोष, तो मैं किसी को ऐसे तकलीफ तो नहीं होने दूंगा। और सामान्यतः राजा का ये कर्तव्य होता है कि राजा के शासन की जो भी जनता है जो उनके एरिया में आती है, उनमें किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। आज भी वर्तमान में भी देखे ना, तो कोई प्राइम मिनिस्टर अगर बना है या कोई भी मिनिस्टर बना है, तो उनका ये दायित्व है कि देश की जनता को वो खुश रखे। और इसीलिए बजट जब आते हैं ना, तो बजट में गरीबों के लिए बहुत खर्चे किए जाते हैं कि भाई गरीबों के लिए ये योजना वो योजना। भारत सरकार ने भी समय समय पे ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई कि भाई बहुत कोई गरीब है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे है, तो उनको फ्री खाना भी मिले या उनको कुछ काम मिले। रोजगार गारंटी योजना भी गांव में आजकल बहुत पॉपुलर हुई पिछले कुछ सालों से, कि मिनिमम आप इतने घंटे काम करो और इतना पैसा आपको हम दे ही देंगे, मतलब रोज का 200-500 रुपया, ताकि उसका आराम से खर्चा चलता रहे। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है राजा की। और उस समय भी राजा बहुत मतलब योग्य थे और अच्छे से शासन जो चलाते थे, तो वो ये सब ध्यान रखते थे। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया
कि उसको रात को इतना काम करना पड़ रहा है। भेजा सिपाहियों को, पता करो भाई क्या मैटर है। तो सिपाही गए तो बोलता है कि भाई उसको कुछ नीड है इसलिए वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। बोले क्या नीड है तुम्हारी? तो बोलता है कि मेरे पास एक बेल है, मुझे वैसा और एक बेल चाहिए, क्योंकि बेल है ना, बैलगाड़ी में दो बेल साथ में होते हैं, एक बेल से बैलगाड़ी जोती नहीं जा सकती है। उस समय बैलगाड़ी का सिस्टम था। तो भाई मुझे दूसरा बेल चाहिए। बोले ये तो नीड है भाई, आवश्यकता की बात है, और अगर तुम्हें दूसरा बेल चाहिए और इसके लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है रात रात भर भी, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने राजकोष से तुम्हें एक बेल दे देता हूँ, तो जो तुम्हारा बेल है वैसा का वैसा तुम्हें एक बेल मैं भी दे देता हूँ। तो बोले नहीं, तुम राजा आप मुझे ऐसा बेल नहीं दे पाओगे। बोले ऐसा क्या है तुम्हारे बेल में जो मैं नहीं दे सकता हूँ? तो जाके पता किया तो वो जो बेल था ना, वो तो एक आर्टिफिशियल बेल था, जो सोने का था और रत्नों से जड़ा हुआ। तो इतना बहुमूल्य बेल उसके पास एक तो ऑलरेडी था, और वो दूसरा भी उसको चाहिए था कि दो बेल मेरे पास सेट हो जाए। अब उस सेट का क्या मतलब? ये तो खाली भोग विलास की बात हो गई। फिर राजा ने सोचा, अरे ये क्या कर रहा है, मैं तो समझा इसकी कोई बेसिक नीड होगी, अब ऐसी नीड के लिए वो इतना इतना मेहनत करे, तो ये तो मूर्खता की बात है। आपका घर चल रहा है आराम से, आपको दो टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ है, रहने के लिए जगह है, सब कुछ बढ़िया सेट है, फिर भी आप इतनी मेहनत की भी आपको सोने का एक तो पहले ही पड़ा बिल, दूसरा और चाहिए, उसके लिए इतनी इतनी मेहनत करो, ये क्या लॉजिक हुआ? और ये लॉजिक है ना, उस समय का नहीं था, एक व्यक्ति का नहीं था, आज भी कितने कितने व्यक्ति यही तो लॉजिक से काम कर रहे हैं। हमारे ही घरों में देख लें, हम लोग क्या करते हैं, कितना कुछ हमारे पास है, जितना हमें दो टाइम खाने को चाहिए। आज ऐसे अपने, मैं अपने समाज की बात करूं, हमारे समाज में ऐसे कितने कितने व्यक्ति होंगे जिनके पास इतना पैसा तो है कि जीवन भर वो कुछ भी नहीं करे ना, तो भी उनका काम आराम से चल जाएगा। इतना एफडी बना के रखा, इतनी जायदाद है, इतने प्लॉट्स लेके रखे हैं, मकान है, मकान का किराया आता है, ब्याज की इनकम आती है, और इतनी इनकम है कि जितना उनका खर्चा है ना, उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक भी वो हर साल कमा रहे हैं। फिर भी उनको चैन नहीं है। फिर भी उनको कह दो ना एक सामायिक कर लो, बोले टाइम ही नहीं है मेरा, सामायिक कहाँ करूं मैं, 1 घंटा सामायिक तो निकालने का टाइम, इतना मेरा तो बिजनेस में इतना इंपॉर्टेंट रहता है। अरे तुम बिजनेस किसके लिए कर रहे हो भाई, हो गया ना, क्या चाहिए तुम्हें? तो ये बस भगवान यही भावना देना चाहते थे कि संग्रह की सीमा करो, कितना चाहिए आपको, क्या करोगे, एक दिन ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। सब जानते हैं हम कि एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे। बट लोग कितने पागल हो रहे हैं, समय नहीं है, समय नहीं है कर करके, और जितना टाइम उनके पास होता है ना, पूरा पैसा कमाना कमाना कमाना, इतना टाइम देना। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चिंतन आज के समाज में तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये बन जाता है कि हम सोचें कि हमारी नीड कितनी है और हम कितना कर रहे हैं और कितना हमें करना चाहिए। भगवान ने भी श्रावकों के लिए भी संग्रह की सीमा की बात रखी है, लेकिन उन्होंने संग्रह की सीमा में कोई मैथमेटिक्स नहीं बताई कि भाई 1 करोड़ रुपए आ जावे तो फिर बस करो, या 10 करोड़ कमा लिया तो बस करो। आज भी हमारे श्रावक व्रत दीक्षा जो पुस्तक है ना श्रावकों के लिए, उस पुस्तक में संग्रह की सीमा की जो पॉइंट है ना, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है अमाउंट कि भाई मैं इतने से ज्यादा पैसा नहीं रखूंगा अपने पास। वहां पे ब्लैंक रहता है, आप कितना भी जो आपकी मर्जी हो वो भरो, ये आपके विवेक पर है, आपकी परिस्थिति पर है। अब आप कोई भर दे भी मैं 10 करोड़ से ज्यादा कैश नहीं रखूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वह व्रती ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई 10 करोड़ लिखने वाले क्या व्रती हुआ, भाई 10 लाख या छोटा अमाउंट लिखे तो उसमें छोटे बड़े की कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लिखो, बट कहीं ना कहीं व्रत की सीमा करो। और यही संदेश भगवान ने दिया कि उन्होंने कहा भी मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ कि इतनी ही मुझे रखना है कि हर आदमी को इतना इतना पैसा रखना है। सीमा तो इस आधार पर होती है कि पहली बात, इसमें दो बातें उन्होंने बताई। पहली बात तो ये कि पैसा जो आप कमा रहे हो वो गलत तरीके से मत कमाओ। ठीक है, तो अपना आप सीमा हो गए। अगर हम प्रॉपर तरीके से पैसा कमाते हैं तो कितना भी कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से कमा रहे हो तो ऐसी क्या बात हुई, गलत तरीके काम करके मतलब अप्रामाणिकता के साथ पैसा कमाओ। तो उन्होंने फिर कुछ नियम बना दिए भी, मिलावट न मत करो, झूठा माप तोल मत करो, असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु मत दो, मतलब छल कपट नहीं करो, पशुओं पर अधिक भार मत ला दो, और किसी दूसरे की जीविका को विच्छेद मत करो, मतलब अपना पेट भरने के लिए किसी और का पेट काट के वैसी कमाई मत करो, मतलब अनीति की कमाई न हो। ये पहला पॉइंट हो गया। तो हम श्रावकों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि चलो हम पागलों के जैसे काम किए जा रहे हैं, कितना कितना पैसा होने के बाद भी हमें और कमाना और कमाना और कमाना लगे हुए हैं।
लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि 2 नंबर का ब्लैक इनकम बंद कर दो भाई। 2 नंबर का पैसा क्यों कमाना है? गवर्नमेंट को टैक्स भर के व्हाइट का प्रॉपर तरीके से काम करो ना। किसी को ठग करके, धोखाधड़ी करके, गोल्ड गोल्ड की शॉप है, आप लोगों से 92% का हॉलमार्क, 916 हॉलमार्क का पैसा लेते हो और चीज दे देते हो 85 की। वैसा तो मत करो। जो है उतना बोल के लो, थोड़ी इनकम कम होगी कम सही। तो अनैतिक आचरण न हो, अनीति का पैसा हम न कमाएं, ये एक पॉइंट भगवान ने प्रेस्क्राइब भी किया, सजेस्ट किया। और दूसरा सजेशन ये दिया कि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें हम संयम रखें। संयम कैसे रखें? कि जैसे अब मान लो हमें कोई चीज बहुत पसंद है। अब मान लो किसी को बहुत मिठाई पसंद है, तो वो संयम रखे भाई, किसी दिन मिठाई न मिली तो भी कोई बात नहीं, पेट भर गया ठीक है, आज पेट भर गया, मिठाई नहीं खा पाए, नो प्रॉब्लम। तो हर चीज में अब जैसे घर भी होता है। अब कोई आजकल क्या एक होड़ा होड़ी चल रही है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मतलब बंगलो सिस्टम तो आज भी कई जगह चलता होगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में फ्लैट सिस्टम हो गया है। तो कितना BHK का फ्लैट है, मतलब 1 BHK और कैसे अपना बढ़ जाए, उसकी होड़ रहती है। अगर घर में मेंबर 2 है, फिर भी आपको 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, 6 BHK चाहिए, क्यों भाई? क्या करोगे? उसकी साफ सफाई कौन करेगा? और कोविड जैसी परिस्थिति में कोई मेड नहीं मिलेगी ना, तो कमर टूट जाएगी सफाई करते हैं में ही। कैसे करोगे? तो कुल मिलाकर के वहां भी संयम रखो भाई। मुझे मेरी नीड 3 BHK में आराम से हो जाती है। हम 2 ही है भले, लेकिन हमारे कोई मेहमान भी आते रहते हैं। कोई महाराज के यहाँ भी कोई न्याती ले आते हैं तो हम उनको भी घर में लाते हैं, रुकवाते हैं। तो उस हिसाब से मेरी इतनी नीड है, ठीक है, इतनी आवश्यकता उतना आप रख लो। कहीं तो संयम करो। लेकिन आज तो संयम ही नहीं है। एक मकान भी कम पड़ता है। एक मकान मुंबई में है तो दूसरा हम और कलकत्ता में ले लेंगे, तीसरा बेंगलोर में ले लेंगे। हर जगह घर चाहिए भाई। अरे कितना कहाँ कहाँ जाके रह लोगे? तो ये 2 बातें बताई कि एक तो हम कमाई जो भी करें वो हमारी प्रामाणिकता से, नीत की कमाई हो, और दूसरी बात हम कहीं ना कहीं संयम करें। मतलब कुछ तो सीमा कर दो भी, यहां मैंने रुक गया अभी, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, ये तृष्णा तो ऐसी है कि आ, मतलब इच्छाएं आसमान के समान है। मतलब कभी इच्छाएं तो खत्म होगी नहीं। जितनी आप इच्छा करो उससे ज्यादा इच्छा। तो आज बहनों की मैं बात करूं, जैसे गोल्ड, सबसे ज्यादा बहनों में एक अगर पैसा कहीं वो खर्च कर पाती है तो गोल्ड ज्वेलरी में। अब गोल्ड ज्वेलरी में भी कई कई बहनें मैंने देखा है कि 2-2, 3-3, 5-5 किलो तक गोल्ड की ज्वेलरी उनके पास होती है, फिर भी इनको संतोष नहीं है। ये नई डिजाइन आई, ये मुझे और चाहिए। अरे पुरानी में से भी तो आप मेल्ट करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना, थोड़ा ही पैसा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही तो बढ़ेगी। लेकिन नहीं नहीं, गोल्ड तो पड़ा रहने दो जितना है। मतलब उसमें क्यों आपको इतना परिग्रह की भावना रहती है, ये मुझे नहीं समझ में आया। जितना आप पहनते हो, आप कितना पहन लेते हो? आजकल तो वैसे भी गोल्ड ज्यादा पहनते भी नहीं है, ज्यादा बाहर पहन के घूमो तो कोई लूट ही ले जावे। तो कहीं ना कहीं तो हमें वहां भी मर्यादा करनी पड़ती। ठीक है, आपको वैरायटी चाहिए भाई, 2-3 तरह के, एक से बोर हो गए, 4-5 तरह के सेट रख लिए, 50 सेट पड़े हैं घर में, फिर भी आपको और 51वां खरीदना, ये क्या लॉजिक हुआ? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी हम सीमा करें। गोल्ड ज्वेलरी तो मैंने एक साइज में बता दी, थोड़ी महंगी चीज है, बट सीमा तो हर चीज में होनी चाहिए। कपड़ों में भी हो, चप्पल शूज में भी हो। शूज भी आजकल कितनी वेराइटीज होती है, मतलब हर ड्रेस के साथ मैचिंग सैंडल चाहिए। हर मतलब कितना प्रचलन जो बढ़ गया ना, पहले का जमाना। आज शादी ब्याह के खर्चे भी देखें तो क्या सिस्टम पहले चलते थे, आज क्या हो गया है। भोजन का मेन्यू देखो, 50 आइटम हो तो भी लगता नहीं है, और 2 चीजें ये तो कम है भाई, इसमें तो मजा नहीं आया यहाँ पे तो। और खाना खाने वाले लोग लास्ट में बोल के जाएंगे यार मजा नहीं आया, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अरे इतने आइटम में भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कोई इच्छाएं तो कम हो ही नहीं सकती है। तो भगवान ने कहा भी कहीं ना कहीं संयम कर लो और अनीति का पैसा मत कमाओ। ये 2 चीजें भी अगर हो जाए तो श्रावक समाज में भी इच्छा परिमाण के रूप में, मतलब इच्छाओं पर अंकुश करो। हम बहुत ज्यादा मन में इच्छाएं ही न बसाएं। क्या होता है देखो, कोई व्यक्ति मानो बहुत गरीब है, यहाँ पर एक बात भी आई है कि कोई रंक है, तो भाई रंक तो अपरिग्रही तो है ना, उसके कहाँ परिग्रह, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो क्या परिग्रह करे? कोई दरिद्र व्यक्ति होता है ना, बहुत गरीब हो, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो भाई ये भी तो परिग्रह ही, इसमें इसके पास ही परिग्रह नहीं तो ये भी हमारे जैसे अपरिग्रही बन गया। कोई साधु ऐसी बात भगवान से कही, तो भगवान ने कहा देखो, वो परिग्रही तब कहलाएगा जब वो अपरिग्रही तब कहलाएगा जब वो, उसके मन मन तो है ना, मन में भी अगर इच्छा रख रहा है तो वह भी परिग्रह है। तो वहां पर भगवान ने 4 कैटेगरी बना दी कि देखो, एक व्यक्ति जो दरिद्र होने के कारण उसके पास कोई वस्तु भी नहीं है, लेकिन मन में इच्छा है, तब भी वह परिग्रही दरिद्र कहलाएगा। परिग्रह है उसका, पास में वस्तु नहीं है लेकिन इच्छा है। मोबाइल हमारे पास सिंपल है 10,000 वाला, लेकिन इच्छा है कि नहीं मुझे तो 1 लाख वाला आईफोन चाहिए।
वो जो इच्छा हम पाल के बैठे हैं ना, तो उससे हमें मोबाइल नहीं खरीदा तो भी हमें उसका दोष लग ही रहा है परिग्रह का, क्योंकि वो आसक्ति हमारी उसमें जुड़ी हुई है। तो दरिद्र व्यक्ति के पास पैसा नहीं, खरीद नहीं पा रहा है, लेकिन उसके मन में जो इच्छाएं है ना, वह भी उसे परिग्रही बना लेती हैं। दूसरा केस बताया साधुओं का, कि उनके मन में इच्छा नहीं है लेकिन आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ मिनिमम साधन है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं संयमी। ये श्रावक भी हो सकते हैं, हम जैसे श्रावक भी, हम संयमी बने भी, आवश्यकता पूर्ति के लिए साधन है हमारे पास, लेकिन मन में कोई इच्छा नहीं है, जितना है ठीक है, और ज्यादा पाने की इच्छा भी नहीं है और आसक्ति भी नहीं है, तो उसको कहते हैं हम संयमी। तीसरा कैटेगरी, कि न तो मन में इच्छा है न कोई वस्तु भी है साथ में, तो उसको तो हम कह देंगे अपरिग्रही। और चौथी कैटेगरी, जिसमें इच्छा भी है और वस्तुएं भी है, तो वो कहलाएगा परिग्रह। तो दो तरीके से हम समझो परिग्रह को नाप सकते हैं, एक वस्तु से और एक इच्छा से। तो आंतरिक पार्ट तो हो गया इच्छा, और बाहरी पार्ट हो गई वह वस्तु। तो वस्तु कभी हो और इच्छा न हो, इच्छा पे हमारा कंट्रोल हो, तो मतलब आसक्ति नहीं है, तो अनासक्त भावना बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य बात इच्छा परिमाण है, वस्तु परिमाण इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हमारे श्रावक व्रत की पुस्तक में भी इस ये कौन सा पांचवा व्रत का नाम आता है इच्छा परिमाण व्रत। तो इच्छाओं का हम परिमाण करें, उसकी हम सीमा करें। भी मेरी इच्छा, आज जैसे हमने किसी की चीज की सीमा की कि भाई मैं 10 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं रखूंगा, तो आज थोड़ी हमारे पास 10 करोड़ है, लेकिन फिर भी हमने इच्छा परिमाण कर दी, भी इच्छा भी मेरी इससे ज्यादा नहीं है, तो इच्छाओं पर ही लिमिट कर दो। वस्तु की लिमिट तो तब आएगी कि आपके पास 20 करोड़ और अब मैं वस्तु की लिमिट करूं, भी 10 करोड़ में किसी को दान दे दूं, और अब मैं वस्तु परिमाण करके 10 करोड़ से ज्यादा मैं नहीं रख रहा हूं। तो वस्तुएं तो आए या न आए, लेकिन मन में जो इच्छा पालते हैं ना, उससे भी हमारे कर्म बंधन होते रहते हैं। इसलिए भगवान ने ये बातें सजेस्ट की जो पहले नहीं चलती थी। पहले तो मानो संग्रह की एक वृत्ति थी, और संग्रह भी देखो, आज पशु पक्षी क्या वो संग्रह करते हैं? आज कितने कितने जानवर हैं, क्या वो कहीं अपना इकट्ठा करते हैं? रोज का भोजन रोज जुगाड़ करते हैं। आज कबूतर है, रोज अपना दाना जुगाड़ करता है, रोज खाता है। और मनुष्य, लेकिन मनुष्य तो आज का ही नहीं, कितने कितने दिनों का संग्रह करने के बाद भी पेट नहीं भरता, कितनी पीढ़ियों की भी प्लानिंग कर लेता है। तो ये जो मनुष्य में सामान्य वृत्ति है संग्रह की, इस वृत्ति के लिए भगवान ने जो बातें कही, ये उस समय के लिए बहुत बड़ी क्रांति का रूप था। और ये रूप आज भी जरूरत है। आज भी हम ना समझी से, हमें पता है भगवान की वाणी हमने सुनी हुई भी है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि या तो हम उसको अज्ञान कह दें, या यूं कह दें कि बहुत ज्यादा आसक्ति है। इतनी आसक्ति होती है कि सुनते हुए जानते हुए भी हम उससे बच नहीं पा रहे हैं, और बस पैसा कमाने में लगे हुए रहते हैं। तो इस टॉपिक में भगवान ने परिग्रह की सीमा करने के लिए जो बातें बताई, उसका मूल मर्म यही है कि वस्तु भले रहे हमारे पास, लेकिन मूर्छा जाए, और मूर्छा अगर नहीं रहेगी तो वस्तु भी अपने आप नहीं आएगी। कोई हम ये कह दें कि नहीं नहीं मेरी कोई आसक्ति नहीं, 5 किलो सोना पड़ा तो पड़ा है भले, मेरी तो कोई आसक्ति नहीं है, तो केवल ऊपरी दिखावे वाली बात नहीं। रियल में अगर आपकी इच्छा परिमाण है आपका, तो आप 5 किलो तक पहुंचोगे ही नहीं। आपके हस्बैंड बोलेंगे अरे कुछ ले आया, अरे बहुत है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, 2 किलो सोना पड़ा और नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा बस हो गई, मेरी कोई इच्छा नहीं है। वो इच्छा परिमाण होता है। अब इच्छा परिमाण होगा तो वस्तु का परिमाण अपने आप हो जाएगा, और जहां इच्छा परिमाण नहीं होगा वहां फिर वस्तुओं का भी परिमाण बढ़ता रहेगा, उसकी भी संग्रह हमारा होता रहेगा। तो ऐसे में हर चीज में, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे कपड़े पहनने के हो, चाहे मकान हो, चाहे धन हो, चाहे सोना हो, हर चीज में हमें इच्छा परिमाण करना चाहिए। भी मेरी इच्छा बस इससे ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा कभी आए तो भी हम सामने से छोड़ दे, भी नहीं मेरे पास तो बहुत है, अभी मुझे नहीं चाहिए। अब कई बार जैसे हम है ना कहीं जाते हैं कोई फंक्शन में, अब वहां कोई गिफ्ट भी मिलता है, अब घर में जगह नहीं होती रखने की, फिर भी हम ले आते हैं। और कभी कोई धार्मिक आसन भी मिल जाए ना, आसन भी, मैं बोलो आपके घर में पहले से 10 आसन एक्स्ट्रा पड़े, क्यों लाना है, क्या जरूरत है? किताबें भी, स्वाध्याय में भी, अब कोई बोले धार्मिक किताब ही तो है, अरे किताब भी क्या जरूरत है आपको? आपके पास है ना सफिशिएंट, जो जो चाहिए सब पड़ी है, और वो जो किताब आपको गिफ्ट में दी जा रही है वो आपके पास पहले से पड़ी है, तो क्यों लाना है? क्या जरूरत है कि हमें कोई गिफ्ट मिले तो छोड़ ही नहीं सकते हैं? और कई बार तो चलो वस्तुएं मिले न लाएं, तो इसमें भी है ना कोई ऐसा त्याग भी कर सकता है कि भाई मेरे कोई गिफ्ट वगैरह इस तरह से लेने के त्याग है। कई कई व्यक्तियों को मैं देखता हूँ, जैसे मायरे आदि में शादी के फंक्शन में लिफाफा भी देते, तो बोलते नहीं हमारे सौगन हम नहीं लेते हैं। तो क्या जरूरत है? भाई मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, 200 रुपए का लिफाफा, 500 का लिफाफा, और लेके क्या कर लेंगे? बहनों में ये टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये इसको भी हम थोड़ा सोचना चाहिए, भाई कहाँ कितना हमें नीड है और क्या हम कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से लोभ पर विजय पाएंगे ना, तो फिर हमारा
परिग्रह भी छूट पाएगा, और उसी को हम कहते हैं भी यहाँ अब अनासक्त भाव है। सामने से चीज मिली तो भी हम ठुकरा देवे, नहीं चाहिए भी, हमारे पास बहुत है, तब मैं कह सकता हूँ कि भी हाँ हमारे में कुछ अनासक्ति की भावना आ रही है। नहीं तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए हम भले बोल दे, नहीं मेरे तो पड़ा भले पर मैं कोई आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं होता। आसक्ति होती है तभी चीजें आती है। तो इस बारे में हम भी थोड़ा चिंतन करें। और भगवान की जो वाणी थी क्रांति के रूप में, वो उस जमाने में तो बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, लेकिन आज भी अगर हम उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, और अगर हम अपनी लाइफ में कुछ उसमें से थोड़ा भी अप्लाई कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। और इस पुस्तक लिखने का प्रयोजन भी मानो आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ भी हम कुछ न्याय कर पाएंगे। उन्होंने कोई पुस्तक लिखी, उसको पढ़ करके हम उसको कुछ अपनी लाइफ में अपनाएं, तब उन्हें भी कुछ लगेगा कि मेरी पुस्तक लिखना सार्थक रहा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, समय हो गया ऑलरेडी। कोई जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट का समय है। हाँ धीरेन्द्र जी। सर जय जिनेन्द्र। सर ये तो एक हिसाब से तो पैसे वाले के लागू हो गया ना। गरीब आदमी तो कहाँ से वो इतनी इच्छा करेगा, कहाँ से सोना लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। गरीब देखो, आदमी के जिनके लिए तो ये पास नियम ही पैसा लागू नहीं होने होता है ना, इच्छाएं बहुत होती हैं। कितने कितने लोग प्लान करके रखते हैं, भाई इतने साल बाद ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है। और इच्छाएं, अभी इसमें जो एग्जांपल आया ना वो दरिद्र परिग्रह का, परिग्रही जो दरिद्र है फिर भी परिग्रही हो सकता है। तो इच्छाएं तो देखो किसी की भी हो सकती है, आज हमारे पास हो ना हो, लेकिन मन में इच्छा तो हो सकती है। भाई मैं भी पड़ोस की कार देखते हैं तो हमारी भी इच्छा हो जाती है, मुझे भी ऐसी कार खरीदनी है। मुझे भी किसी का सेट देख लिया यार, उसने बहुत बढ़िया सोने का सेट लिया वहां कल्याण ज्वेलर से, मुझे भी वो सेट लेना है। इच्छा तो हो ही सकती है। इच्छा तो होती है, लेकिन एक मतलब कहने का मतलब ये है कि आदमी दो वक्त की रोटी की जुगाड़ में रहता है। मतलब कितने पैसे वाले होंगे तो 20% हो जाएंगे, 10%, 20%। बाकी तो 60% तो समझ लो रोजी रोटी वाले ही है। वो कहाँ इतनी इच्छा रखेंगे। भाई आप भाई समझ लो बड़ी सिटी में तो लाख रुपया कमा रहा है महीने का, तो वो दाल रोटी वाला ही हुआ ना। वो कहाँ से इच्छा करेगा कि क्या करूँ। 25,000 मकान का किराया, 50,000 घर खर्चा, 50,000 पढ़ाई का, गया लाख रुपया। तो लाख रुपया कमाने वाला तो वो एकदम दाल रोटी वाला ही हुआ, नॉर्मल आदमी हुआ। वो कहाँ से देखिए, इच्छा करेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास कम पैसा हो फिर भी वो बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रखता है और वो संतुष्ट होता है, मतलब इसमें मेन पॉइंट ये समझ ले कि अगर कोई अपनी लाइफ में संतुष्ट है, दैट मीन्स उसकी इच्छाएं पर कंट्रोल है। बहुत पैसा होने के बाद भी कई व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होते, यार अभी तो मेरा 500 करोड़ का बिजनेस है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, एक फैक्ट्री और डालनी है। तो वहां असंतोष की भावना जहां भी आ रही है ना, अब कोई कम कमाने वाला व्यक्ति भी जब संतोष नहीं करता है ना, तो फिर वो भी ओवर टाइम करेगा, एक्स्ट्रा काम करेगा। शांति नहीं रहेगी कुल मिला के बाद में। हाँ बस वही बात है, संतोष जब हो शांति जाता नहीं है ना, है। भले वो लाख रुपए में, अगर वो खुश है हाँ। कि भाई लाख रुपए मेरा काम चल रहा है, मैं मस्त हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी सोचता है कि चलो किधर शेयर मार्केट में पैसा डालूं, कुछ और करूं, कुछ एक्स्ट्रा कहीं से करूं, कहीं ज्यादा 4% ब्याज मिलता है वहां कुछ ट्राई करता हूँ, कुछ इनकम ज्यादा आ जावे। तो ये सब तकलीफ की बात है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, समय हो गया है और कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जैसा बताया गया, अभी थोड़ा सा एक ब्रेक रहेगा। अगली क्लास संभवतया 6 अगस्त या 6 अगस्त को ही हो पाएगी, 6 अगस्त को लगभग अगली क्लास होने की संभावना है। आगे जैसी सूचना होगी ग्रुप में दे दी जाएगी। ओम अरहम।